गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम 10 से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेस्ड अपॉन दी वर्ब, वो ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना डीपली इतना सिंपल लैंग्वेज में हम टेंस सीखने वाले हैं, ताकि आपके सभी के सभी डाउट जो टेंस के रिगार्डिंग है वो सारे क्लियर हो सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले टेंस। टेंस को हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं टाइम। ठीक है, टाइम बताते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टेंस से हमें पता चलता है कि किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, सो बेसिकली टेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट क्या होता है? जो टाइम अभी चल रहा है। ठीक है, एक होता है पास्ट, जो टाइम निकल गया। ठीक है, और एक जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर। यही तो टाइम है। टाइम कैसे डिवाइड होता है? जहाँ तो जो टाइम अभी चल रहा है, जहाँ टाइम निकल गया वो वाला टाइम उसको पास्ट बोलते हैं, जो आने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। क्लियर? इसके भी हाफ पे ही हम क्या करते हैं, टेंस को बनाते हैं। ठीक है, अब ये आगे सारे के सारे टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, आप बस अभी के लिए इसके जो आप बोल सकते हो सब डिवीज़न है। सब डिवीज़न है, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो ये बेसिकली हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये जो प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट है, सिंपल, बिल्कुल ये बिल्कुल सिंपल टेंस है, इसके हम रूल एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं कि कहाँ पे यूज़ होता है। सो हियर वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। सो इसमें क्या होता है? पहले तो प्रेजेंट की बात है। प्रेजेंट का मतलब ही क्लियर हो रहा है कि जो अभी का टाइम चल रहा है उसके बारे में बात हो रही है। इंडेफिनिट वर्ड जब भी आए तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे जो आपके डेली रूटीन के जो एक्शन होते हैं वो इसमें आते हैं। रूटीन के एक्शन में क्या हो गया? जैसे कि रेगुलर आप एक्शन करते हो। पहले तो रेगुलर आप एक्शन करते हो। ठीक है, रेगुलर एक्शन कैसे? आई कम हेयर डेली, मैं रोज यहाँ पे आता हूँ। तो ये क्या हो गया? रूटीन का काम हो गया आपका, है ना। और इसके बाद एक होता है इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर एक्शन कौन सा हो गया? जो कभी कभी होता है, साल में एक आधी बार हो गया। जैसे कि अर्थक्वेक के बारे में आपने बताना है। अर्थक्वेक्स के बारे में आपने बताना है कि अर्थक्वेक कम इन इंडिया। तो ये तो नहीं कि रोज ही आता रहता है ना। तो रेगुलर एक्शन को भी आपने अगर डिफाइन करना है तो वो किस में आप बताओगे? प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओगे, या फिर इरेगुलर जो कभी कभी होता है वो भी इसके अंदर आती है। देन इसके अंदर आते हैं आपकी हैबिट, जो आप रोज करते हो। ठीक है, सपोज कोई स्मोक कर रहा है, ही स्मोक्स,
ये उसकी हैबिट बन गई कि वो स्मोक करनी करना है। और इसके अंदर क्या आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ में कैसे आ गया, जैसे दी सन राइसेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये भी तो डेली काम हो रहा है कि सन जो है वो क्या है, ईस्ट में राइज होता है। इज इट क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन कौन से टेंस आते हैं, रेगुलर एक्शन हो रहा हो जो डेली डेली काम करते हो, या फिर इरेगुलर जो कभी कभी बहुत रेयर होता हो, या फिर आपकी कोई हैबिट हो, वो इसके अंदर आती है। या फिर यूनिवर्स आपने ट्रुथ कहना है तब आप यूज़ करते हो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर। अब देखो, आपने कुछ रेगुलर अपनी हैबिट्स के बारे में बताना है। अब आपको बोलना तो आता है, ठीक है, बट उसके बारे में आपको रूल का भी पता होना चाहिए कि जब आपने अपनी हैबिट्स के बारे में बताना है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे। अगर आपने यूनिवर्स ट्रुथ कोई सच्ची बात कहनी है तो उसको कैसे बोलोगे, तो इसको आप टेंस की हेल्प से बोलोगे। और इसके जो रूल हैं मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी इतना क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके एग्जाम्पल कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज़ कर रहे हैं टेंस, वो कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। इसकी मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है, हेडलाइन हमेशा किस में लिखी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी होती है, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स में कोई भी गेम चल रही हो उसकी जो कमेंट्री है, ठीक है, कमेंट्री भी कहाँ कौन करता है, किस टेंस में होती है, वो भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है, मतलब सिंपल प्रेजेंट आप इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। या फिर इसके अंदर और क्या चीज़ें आती हैं, या फिर बहुत क्लोजली आप बोल सकते हो कोई प्लान है फ्यूचर का, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी दूर है ना, तो या एक वीक का टाइम हो गया, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो दी पीएम, या प्राइम मिनिस्टर आप पूरा लिख सकते हो, लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। सिर्फ एक वीक की बात हो रही है यहाँ पे, सिंपल देखो किसमें हमने लिखा, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा। अब ये जो मैंने टेंस लिखा, ठीक है, इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, वो हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं रूल्स, क्या रूल हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए, ठीक है। सो अगर आपने पॉजिटिव कोई टेंस बनाना है, ठीक है, तो उसमें पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोई टेंस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले ये इसके अंदर नहीं, ये नॉर्मल कोई भी सेंटेंस बनाना है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करते हैं वर्ब, इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सपोज ही प्ले फुटबॉल, ठीक है। सब्जेक्ट होता है किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, ही शी इट, ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब का ऑलरेडी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वर्ब क्या होते हैं, दो तरह यूज़ होती है, एक जी एक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होती है, और या फिर कोई स्टेट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, प्ले करने का काम किस पे हो रहा है, फुटबॉल पे, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हर एक टेंस के लिए कोई भी लाइन आपने इंग्लिश में बोलनी है उसके लिए ये चीज़ें चाहिए चाहिए होती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब इसी में कुछ रूल लगा के आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने अभी की बात कर रही हूँ या पास्ट की बात कर रही हूँ या मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, ठीक है, क्लियर। तो अब हम रूल स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पॉजिटिव वे से कुछ कहना है तो उसका रूल क्या आता है, तो पहले उसमें सब्जेक्ट जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है।
किस बात के लिए ये यूज़ होता है? जब कोई जो सेंटेंस होता है वो क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा। जैसे कि आई की बात, आई प्लूरल नहीं होता, बट आई में जो भी रूल होते हैं वो सेम प्लूरल वाले यूज़ होते हैं। आई हो गया, वही हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? प्लूरल फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? अगर आपने नेगेटिव वे में सेंटेंस को बोलना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको साथ में इसका एग्जांपल भी बताती रहती हूँ। तो पॉजिटिव वे में अगर कहना था, सिंपल, ही प्ले फुटबॉल। मैं एक ही टेंस लेके चलती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि कैसे क्या हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे मैंने ही यूज़ किया, तो बट मैं जो रूल बता रही हूँ, तो मैं तो आई या वही के लिए बता रही हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वही, है ना। चलो दे कर लेते हैं, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब इसको मैंने अगर नेगेटिव वे में कहना है तो कैसे कहेंगे? तो उसके लिए सब्जेक्ट आएगा प्लस डू नॉट। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट लिख सकते हो। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसको अगर नेगेटिव वे में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? दे, सब्जेक्ट हो गया दे हमारा, इसके बाद क्या है? डू नॉट, दे डू नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? प्ले। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, डैट इज फुटबॉल। क्लियर है? समझ आ गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में डू नॉट आएगा, ठीक है। अगर आपने इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब अगर क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना है तो उसमें क्या आएगा? तो उसमें अगर क्वेश्चन में भी दो तरह की होंगी। क्वेश्चन में भी अगर पॉजिटिव वे में बोलना है तो क्या आएगा? डू आपका आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू, दे प्ले फुटबॉल और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ही नेगेटिव वे में बोलना हो तो क्या आएगा? डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगी? डू नॉट दे प्ले फुटबॉल। क्लियर? आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा था अगर प्लूरल फॉर्म में हो। अगर ये सारी चीज़ें ही मतलब नेगेटिव फॉर्म में आप मतलब सिंगुलर हो, सिंगुलर में क्या आती हैं? अगर पॉजिटिव वे में कहना हो, बस सारा कुछ सब कुछ सेम है, बस डू की जगह उसमें डच आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म, इसके बाद एस जहाँ ई एस लगता है वर्ब के साथ, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही, शी, इट या फिर नेम आ गया, ये क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगता है हमेशा? इनके साथ क्या लगता है? एस या ई एस लगती है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। पॉजिटिव में ही यहाँ पे प्लेस आएगा। आपने बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ही सब्जेक्ट लगा हो, जहाँ शी हो जहाँ इट हो, इसके साथ वर्ब के साथ क्या लगता है? एस जहाँ ए एस। ही प्ले फुटबॉल। क्लियर?
अब अगर नेगेटिव में कहना हो तो वो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो भी बताती हूँ आपको कैसे। इसके लिए सब्जेक्ट प्लस डज आ जाएगा, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लाइक he does not play फुटबॉल। क्लियर। थर्ड रूल, क्वेश्चन में ही अगर नेगेटिव कहना हो तो मतलब पॉजिटिव कहना हो, पहले डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डज ही प्ले फुटबॉल। जब डज आगे लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर क्वेश्चन में ही नेगेटिव बोलना हो तो क्या आ जाएगा, डज नॉट ही प्ले फुटबॉल। इज इट क्लियर? आई होप सो आपको समझ आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं वो क्या है। क्लियर है?